नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं एक नए अंक के साथ। किसान भाइयों, फसलों में पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर सही पोषक तत्व होंगे तो फसल अच्छी होगी और उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा, लाभ हमें अच्छा मिल जाएगा। तो पोषक तत्वों की कमी कैसे होती है, लक्षण क्या है और उनके निदान किस तरह से किए जाएं, इसी विषय पर आज का हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम हमने ये अंक सजाया है। तो ये स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार किसान भाइयों। सर, आज का हमारा विषय है पौधों में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी कैसे होती है, लक्षण क्या है और निदान क्या है। तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई कि पोषक तत्व है क्या चीज़। पोषक तत्व किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से मनुष्य की आवश्यकता होती है भोजन की पूर्ति के लिए, उसी प्रकार से पौधों को भी अपने जीवन काल पूरा करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जो भी उनके बहुत ही आवश्यकता पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसकी अधिक संख्या में किसान भाइयों उनको आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण से और उनके ही के कारण से जब उनका लक्षण दिखाई देते हैं। आपने लक्षण की बात की है, तो अगर किसी पौधे में लक्षण कम दिख रहे हैं, कमी दिख रही है, तो कैसे पहचाने हमारे किसान भाई कि इसमें किस पोषक तत्व की कमी है। इसके लिए जो पोषक तत्व हैं, जो उनको विभिन्न पौधों की आवश्यकता के अनुसार वर्गीकरण किया गया है जी। जैसे कि प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं और द्वितीय पोषक तत्व होते हैं और तीसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। जी जी। किसान भाइयों को इससे पहले समझना होगा कि प्राथमिक कौन से हैं। तो हमने आपको बताया, मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से नाइट्रोजन का भी जो लक्षण दिखाई देते हैं वो अलग दिखाई देते हैं और फास्फोरस के भी अलग लक्षण दिखाई देते हैं, पोटास के भी लक्षण अलग दिखाई देते हैं। आपने अलग अलग लक्षण बताए हैं, तो अलग अलग मात्रा भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर संतुलित मात्रा नहीं होगी तो भी तो नुकसान होता है ना। तो संतुलित मात्रा क्या है, इसके बारे में बताइए कि किसमें कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। टोटल 16 पोषक तत्व हैं जो किसान भाइयों पौधों के लिए आवश्यकता रहती है। तो उस फसल की हर फसल का अलग अलग क्या है पैमाना होता है पोषक तत्वों का। बट उनकी मात्रा जब अधिक हो जाती है या कम हो जाती है तो फसलों में क्या होती है, लक्षण शो दिखाई देते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं जो पीलापन आने लगता है और उनको जो पीलापन आता है तो और उनके साथ साथ में उनके और वृद्धि के कारण, जैसे पहली पत्तियां होती हैं जो निचली पत्तियां होती हैं उन पे क्या है सबसे प्रथम लक्षण दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। ये तो आपने नाइट्रोजन के लिए बताया। फास्फोरस की अगर कमी है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे पौधों में। जी, फास्फोरस की कमी होती है जो नवजात शिशु होते हैं पौधों के, उनकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ों के कारण क्या उनकी वृद्धि रुक जाती है और उनसे कारण प्लांट की जो विकास होता है वो रुक जाता है। और जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं जो गुलाबी रंग की या कहते हैं कत्थई रंग कलर की, आपको वो दिखाई देने लगती हैं। आपने हमें बताया कि फास्फोरस की अगर कमी होती है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, भूरी पड़ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है तो किस तरह हमारे किसान भाई पहचाने और इसके लक्षण क्या हैं। किसान भाइयों को सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं नाइट्रोजन के, जो पहली पत्तियां होती हैं, निचली पत्तियां होती हैं, वो पीलापन दिखाने लगते हैं जी। ठीक है। फिर उसके बाद जब उनका जो अधिक मात्रा में हो जाती हैं तो सूख भी जाती हैं। सूखने के कारण पत्तियां झड़ जाती हैं और उनके जो समस्या का मालूम चल जाता है कि नाइट्रोजन की कमी है। अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पौधा सूख रहा है तो किस तरह इस कमी को पूरा किया जा सकता है। जब इस प्रकार की समस्या आती है तो इसके लिए क्या किसान भाइयों को करना चाहिए, इसके लिए जो उर्वरक है, जैसे यूरिया का उर्वरक है, फर्टिलाइजर उर्वरक है, उसका यूज करके उस कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि फसल खड़ी हुई है, उसके जो मेड़ बंदियों पे खरपात निराई गुड़ाई करने के बाद, जो उनको सफा करने के बाद फिर उसमें कतारों में क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। तो आपने नाइट्रोजन के बारे में तो ये बात आपने बता दी। फास्फोरस भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी कमी की पहचान हमारे किसान भाई किस तरह कर सकते हैं। फास्फोरस की कमी के कारण जो पौधों के लक्षण होते हैं वो पत्तियों पे भी दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से नाइट्रोजन दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से फास्फोरस दिखाई देते हैं। बट ये क्या रहते हैं, गुलाबी रंग के धब्बे रंग के दिखाई देते हैं और इसमें जो कहते हैं किनारों के ऊपर जो पत्तियां होती हैं उन पर शो करते हैं और जो धीरे धीरे पूरे प्लांट पर वो उसके असर दिखाई देता है। इसके लिए किसान भाइयों को करना चाहिए कि
जो फास्फोरस है उसके लिए जो फास्फेट फर्टिलाइजर होते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी कहते हैं, डीएपी होता है, डाई अमोनियम फास्फेट, उसका अप्लाई करके इस कमी को हम दूर कर सकते हैं। जी, तो प्रति हेक्टेयर हम कितनी मात्रा इसमें उपयोग कर सकते हैं? प्रति एकड़? हाँ, प्रति एकड़ की मात्रा के हिसाब से जो फास्फोरस की मात्रा होती है 60 kg होती है जी। वैसे जिस प्रकार से दलहनी फसलें हैं, सीरियल फसलें हैं, दाने वाली फसलें, सब की मात्राएं क्या अलग अलग होती हैं। बिल्कुल, अगर हम दलहनी फसलों की अगर हम बात करते हैं तो दलहनी फसलों में क्या मात्रा होनी चाहिए? दलहनी फसलों में जो फास्फोरस की मात्रा होती है 50 से 60 kg अप्लाई करना पड़ता है जी। और तिलहनी फसलों में? तिलहनी फसलों में इसकी मात्रा को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 65 तक, 62 तक, इस प्रकार की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात हुई हमारी दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए। फास्फोरस के लिए भी तो जानना बहुत ज़रूरी है, तो फास्फोरस की कमी की क्या पहचान है और उसके निदान किस तरह हमारे किसान भाई करें? फास्फोरस की कमी के निदान जी, फास्फोरस कमी के निदान के लिए जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं जिसको फास्फोरस कहते हैं, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, उसकी मात्रा का अप्लाई करें। और जब सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी और इसका जो मात्रा है 2 से 4% इसका घोल बना के अप्लाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, छिड़काव करें, जो पत्तियों पर छिड़काव करें तो उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा और उसकी कमी को दूर किया जा सकता है किसान भाई। पोटाश भी ज़रूरी है, पोटाश के बारे में बताएं हमारे किसान भाइयों को। जैसे पोटाश भी के लक्षण भी क्या रहते हैं, इसमें पत्तियां झुलस जाती हैं, पत्तियां क्या है किनारों से झुलसी हुई दिखाई देती हैं और उस कारण से क्या होता है वो मुरझा जाती हैं और टूट के बिखर के गिर जाती हैं और धीरे धीरे इस पूरे प्लांट पे भी इसका असर दिखाई देता है। ठीक, नीचे से ऊपर की तरफ ये क्या होता है चलता है। जी जी, पोटाश की मात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक बहुत मुख्य पोषक तत्व होता है। तो आइए हम जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से कि पोटाश की कमी से क्या परेशानी होती है और पोटाश की क्या भूमिका है अच्छे उत्पादन में। पोटाश की जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनकी किनारे झुलस जाती हैं, जिसमें किसान वालों को उनको समझना चाहिए कि किनारे झुलस रहे हैं या पत्तियां पूरी तरह सूख जाती हैं, उस प्रकार से झड़ जाती हैं, ये उनके लक्षण होते हैं। और उसके निदान के लिए हम जो फर्टिलाइज़र हैं, जो उर्वरक हैं, उनका यूज किया जाता है, जैसे एसएसपी म्यूरेट पोटाश फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं और इसके मात्रा 60 kg जो 60% kg होती है वो अप्लाई करते हैं किसान भाई जी। अगर पोटाश की मात्रा अगर हमें समझ में आ रही कि कम है हमारे खेतों में, हमारे पौधों में, तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? क्या मात्रा सही होती है प्रति एकड़ के हिसाब से? अच्छा, प्रति एकड़ के हिसाब से जो पोटाश की मात्रा होती है, जो हमने आपको किसान भाई बताए कि हर फसल का अलग अलग पैमाना होता है, अलग अलग मात्रा अप्लाई की जाती है। जिस प्रकार से दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, उनमें सब में अलग अलग मात्रा होती है। अगर दलहनी की बात करें तो कितनी पोटाश चाहिए होती है? जब दलहनी की फसल की बात करते हैं तो पोटाश की मात्रा होती है आपकी 40 kg। और तिलहनी के लिए? तिलहनी की केजी के लिए इसकी मात्रा हो जाती है और कम हो जाती है। और अगर हम सब्जियों की बात करें, अगर हमारी सब्जी ही लगी हुई है हमारे किसान भाइयों के पास और उन्हें पोटाश की मात्रा डालनी है, तो वो कितनी मात्रा डालेंगे? पोटाश की मात्रा जो डालना है उसके लिए, जैसे आपकी आलू वर्गीय फसल है उसमें जो शो करेंगे आप पोटाश की मात्रा, उसके लक्षण क्या है अधिक दिखाई देते हैं जी, है ना, पत्तियां पीली दिखाने लगती हैं, मुरझाई दिखाई देती हैं, उसमें क्या रहता है पोटाश की मात्रा को और बढ़ा दिया जाता है। कितनी मात्रा होती है इसकी? कम से जैसे 50 kg तक 50 kg तक होती है। तो सब्जी वर्गीय फसलों में भी हमें ज़रूरी होता है कि पोटाश की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। दलहनी और तिलहनी फसलों में सल्फर की अपनी एक भूमिका होती है। अगर सल्फर कम हुआ तो भी परेशानी है और ज़्यादा हुआ तो भी परेशानी है। तो अगर सल्फर की बात की जाए तो सल्फर क्या पोषक तत्व होता है, इसके बारे में बताएं। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, सल्फर एक जो दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए क्या बहुत ही आवश्यक है जी, क्योंकि जो तिलहनी वाली फसल होती है, जो सल्फर की मात्रा, उससे तेल का निर्माण होता है पौधों में और उनके जो दाने का जो वजन होता है वो इंक्रीजिंग होता है और उससे क्या होता है उत्पादन में वृद्धि होती है। तिलहनी में सल्फ़र की मात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है तिलहनी फसलों के लिए। अगर इसकी अप्लाई नहीं करेंगे किसान भाई तो उसका उत्पादन घट जाता है और जब वो उत्पादन घट जाएगा तो और उसमें पौधों का जो भी समस्या है तो किसान भाइयों को नुकसान होगा। और इसके लिए जो किसान भाइयों के लिए सल्फ़र के लिए मात्रा अप्लाई करने के लिए जो क्या है फर्टिलाइज़र है, सल्फ़र मिश्रित उर्वरक आते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं जी।
तो डॉक्टर साहब, हम आपसे अगर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में लेते हैं फिलहाल एक छोटा सा अंतराल। बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और आज का विषय है पौधों में पोषक तत्वों की कमी, लक्षण और निदान। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेश धाकड़। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं पौधों में पोषक तत्वों की कमी, कारण और निदान के बारे में। अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो कौन कौन से होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व? सूक्ष्म पोषक तत्व जो पौधों के होते हैं वो क्या है, 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि लोहा है, कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकेल है। ये सभी क्या है, पोषक तत्व कहलाते हैं। इन पोषक तत्वों की जो फसल पर जो प्रभाव होते हैं, जो प्राथमिक पोषक तत्वों की अपेक्षा क्या है दिखाई देते हैं, उनकी अपेक्षा क्या होते हैं, ये थोड़े से लेट दिखाई देते हैं। अच्छा। हाँ, और जो प्राथमिक होती है उनमें क्या रहते हैं, अधिक मात्रा में जल्दी से शो करते हैं। इसके लिए सभी के लिए फसल भी है। जैसे कि आप जो फर्टिलाइजर है यूज करते हैं, उसके कौन सी फसल, संकेतक क्रॉप भी होती है। संकेतक माने सूचना कर देते हैं किसान भाइयों को कि इस प्रकार के जो पौधे हम लगाएंगे, फसल लगाएंगे, तो हमको पहले ही से जानकारी मिल जाती है कि यह कमी आने वाली है। अच्छा। तो उससे हम पहले ही उनका निदान कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि जो मेज होती है, मक्का भाई किसान भाई यूज करेंगे। ग्वार होती है नाइट्रोजन के लिए। बिल्कुल। मेज होती है, तीनों में यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इनके क्या होते हैं, लक्षण पहले ही से शो हो जाते हैं फसल पे। जो फसल किसान भाई लगा रहे हैं तो मेड़ों पर या 1 या 2 कूड़ में क्या करते हैं, उनको लगाना चाहिए। इससे क्या है, जो उनको पहले से ही उनके संकेत मिल जाएंगे किसान भाइयों को, तो उसका निदान उनसे पहले से ही कर सकते हैं, जिससे उनको नुकसान होने से बच जाते हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि पहले से ही हमें पता हो जाते हैं कि हमें पोषक तत्वों की कमी हो रही है हमारे पौधों में, तो हमारे किसान भाई उसका निदान कर सकते हैं। हम मात्रा की बात करें, आपने कहा सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में लगते हैं, तो अगर ये हमें दिखाई देते हैं लक्षण की कम है मात्रा, तो किस तरह इनकी पूर्ति की जा सकती है? जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा के लिए क्या होता है, जो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब अलग अलग उर्वरक आते हैं। अलग अलग उर्वरक आते हैं, उनकी अलग अलग क्या है, PPM माने बहुत ही कम मात्रा में अप्लाई करते हैं किसान भाई। ठीक है। हाँ। और जो उनके आवश्यकता लक्षण आते हैं तो सब फसलों में अलग अलग है। जो फसल वाली है और अनाज वाली फसलें हैं और फल वाली फसलें हैं, उनमें भी ये लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है तो किस तरह हमारे फसलों को नुकसान होता है? सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है, तो जो फसल के या दाने वाली फसलें हैं या तिलहनी फसलें हैं या फल वाली फसलें हैं, उनके जो क्वालिटी होती है, मतलब उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसमें प्रभाव पड़ता है। चमक कम हो जाती है, उनका आकार में भी कम हो जाते हैं और उनका जो वेट होता है वो भी कम हो जाता है। और प्लांट की जो पौधे की जो वृद्धि होती है, पत्तियों की जो नुकसान उनमें शो करने लगते हैं, जिससे हमें खराब दिखाई देने लगता है। और उनकी जो उनकी बनाने की प्रक्रिया होती है पौधों की प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको भी प्रभावित करती है। बिल्कुल। तो किस तरह हमारे किसान भाई पोषक तत्वों की कमी को पहचाने और किस तरह से उनका निदान करें, इसके बारे में आपका क्या कहना है? किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा
कि जो पोषक तत्व कमी होती है वो मिट्टी से क्या होते हैं, मिट्टी में जो होते फसल लगाते हैं उसमें अपने दिखाई देते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को मिट्टी की जांच कराना बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर वो जांच कराएंगे तो जो फसल लगाने वाले हैं उनसे पहले उनका निदान आवश्यक होता है। पर जब खड़ी फसल होती है तो उस पर भी क्या करते हैं, उसके निदान के लिए भी हम यूज करते हैं, छिड़काव करते हैं उर्वरकों का, और इससे उनका निदान आसानी से कर सकते हैं। हमें किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमेशा किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच समय पर करें और करवाते रहें। 3 वर्ष के अंतराल पर, हर वर्ष में 3 वर्ष के अंतराल पर कराते रहेंगे तो आपको उन पोषक तत्वों की मात्रा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि हमारी भूमि में किस पोषक तत्व की कमी है और इसके लिए हमको पहले से क्या प्लानिंग करना चाहिए, क्या योजना बनानी चाहिए, जिससे किसान भाई को आप समस्या से समाधान पा सकते हैं। किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहूँगा, जो फसल में जो पोषक तत्व की कमी के लक्षण और उनका निदान के बारे में बताया आप लोगों को। तो इससे पहले जो किसानों में आवश्यकता रहती है, जैसे कि मिट्टी की जांच कराना। मिट्टी की जांच समय समय पर किसान भाई लोग कराते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है हमको अपनी पोषक तत्वों की मात्रा की कमी का जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो उसी अनुसार से उसी मात्रा में हम फसल में अप्लाई कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं उर्वरकों का, और जिससे हमारी मिट्टी का जो उर्वरता शक्ति भी बनी रहती है और उसमें जो हमारी गुणवत्ता आती है फसलों की वो भी अच्छी आती है, और जिससे क्या है उत्पादन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है किसान भाइयों, और उसके कारण से अधिक से अधिक लाभ होता है, प्राप्त होगा किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, आपने सुना कितना अच्छी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने दी कि पौधों में किस तरह पोषक तत्वों की कमी होती है, लक्षण क्या होते हैं और उनके निदान क्या होते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, आइए अब सुनते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसान ने अपनाया बहुमुखी मॉडल, देश के सभी ग्रामीण बैंक के गौरव बने श्री सुनील शर्मा, गुलाबी डेंडू छेदक पर प्रशिक्षण संपन्न और किसानों को फसल बीमा वितरण। और अब खबरें विस्तार से। नर्मदा किनारे ग्राम नीलकंठ के किसान दिनेश वर्मा ने अपनी आय को कई गुना बढ़ाने के लिए 4 भागों में बांटा है। उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय मूल की गाय, जो कि साहिवाल नस्ल की है, संवर्धन का केंद्र माना और दूध उत्पादन कर नगर में पॉलिथीन बंद करके कांच की बोतल में सेवा दे रहे हैं। नंबर 2, साथ ही गाय के गोबर से बायोगैस प्लांट लगाकर अपने घर में रसोई पकाते हैं। बायोगैस से निकलने वाली सैलरी से वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद से अपनी खेती में फसल बढ़वार का कार्य करते हैं। नंबर 3, फलों की खेती। नंबर 4, सब्जियों की खेती। इनके पास कुल 3 एकड़ जमीन है और इन्होंने अपने 1 आधे एकड़ में खेत को संपूर्ण पोषण आहार वाटिका का नाम दिया है। इस परिक्षेत्र में लगभग सारे फलदार वृक्ष लगाए हैं। वृक्षों के पास उठी हुई क्यारियां बनाई, जिसमें गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम फसल लेते हैं। वृक्षों के बीच में मौसमी सब्जियां जैसे मटर, टमाटर, आलू, गोभी, धनिया, पालक, गाजर, तरबूज, गिलकी, लौकी, करेला। इन्होंने आधे एकड़ खेत में 52 प्रकार के फल, वृक्ष एवं सब्जियों के मॉडल बनाए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बताया कि मुद्रा योजना के तहत कर्ज वितरण योजना के तहत देश के सभी प्रांतों के बैंकों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। यह उपलब्धि हासिल करने में श्री सुनील शर्मा, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, ने मुद्रा योजना में 110% उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक वर्तमान वित्त वर्ष में 700 करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित कर चुका है। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की अच्छी प्रगति के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। यह देश के सभी ग्रामीण बैंकों के लिए गौरव की बात है। श्री सुनील शर्मा, महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, ने 1 अप्रैल 2019 को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री शर्मा विज्ञान में स्नातक हैं एवं आपके द्वारा CAIIB किया हुआ है। आप ICWA का इंटरमीडिएट कोर्स भी पूर्ण किए हुए हैं। श्री सुनील शर्मा ने अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत वर्ष 1992 में बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी के रूप में की थी। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया की कई शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों में कई पदों पर कार्य किया है। श्री शर्मा द्वारा बैंक ऑफ इंडिया US ऑपरेशन न्यूयॉर्क में चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में दायित्व को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। श्री शर्मा द्वारा 29 वर्षों से बृहद अनुभव में शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में जमा बड़े कॉरपोरेट क्रेडिट, साख निगरानी एवं अन्य कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभाई गई हैं।
स्थानीय कृषि महाविद्यालय में कीटनाशक अवरोधकता प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत चयनीय 5 गांवों पीपलकोटा जावर, पीपलकोटा पुनासा, इंजलवाड़ा, मांडला एवं चीरा खान के 50 कृषकों के लिए एक प्रशिक्षण अंबेडकर कक्ष में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर SP मिश्र ने कहा कि निमाड़ अंचल में कपास को कृषक बहुतायत से लगाते हैं। यह एक नगद फसल है जिसे आमतौर पर सफेद सोने के नाम पर जाना जाता है। इस फसल पर विगत कुछ वर्षों से गुलाबी डेंडू छेदक कीट की समस्या पुनः आना प्रारंभ हो गई है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में औसतन 55% डेंडू कीट से प्रभावित पाए गए हैं। इस कारण फसल का उत्पादन विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है। डॉक्टर मिश्र ने किसानों से अपील की है कि वे समय समय पर कपास में गुलाबी डेंडू छेदक के प्रबंधन पर विशेष ध्यान रखें। परियोजना के प्रमुख श्री सतीश परसाई द्वारा कीट की पहचान, हानि जीवन चक्र बताते हुए कीट की पुनर्उत्पत्ति के कारण बताए। उन्होंने कहा कि बीटी कपास के चारों तरफ नॉन बीटी कपास का न लगाया जाना कीट की पुनर्उत्पत्ति का कारण रहा है। श्री परसाई ने कीट प्रबंधन के बारे में बताते हुए कहा कि कृषक कीट प्रकोप पर सतत निगरानी रखने के लिए फसल की पुष्पन अवस्था से ही खेतों की सतत निगरानी करें। फसल पर पुष्पन अवस्था से खेतों में फेरोमोन प्रपंच 10 प्रति हेक्टेयर की दर से स्थापित करें। इसमें एकत्रित की जा रही नर पंखियों को एकत्रित करके सुबह उनकी गिनती करें। इस अवसर पर डॉक्टर DK श्रीवास्तव, वैज्ञानिक डॉक्टर DK पालीवाल और डॉक्टर SK अरसिया कपास वैज्ञानिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षति की सबसे बड़ी राशि सिंगल क्लिक से वितरित की। इसके तहत उन्होंने 49 लाख दावों पर 7,618 करोड़ रुपए का वितरण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल में उनकी सरकार ने किसानों को 0% पर दिए जाने वाले लोन के ब्याज का 29,864 करोड़ रुपए चुकाया है, जबकि 30,000 करोड़ रुपए सस्ती बिजली के लिए अनुदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 22 महीने में 1,64,737 करोड़ रुपए किसानों के खातों में गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 66,000 करोड़ रुपए सिंचाई पर खर्च किए जाएंगे। 2024 तक नर्मदा जल का 100% उपयोग किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 7,618 करोड़ किसानों के खाते में रुपए डाले गए हैं। इसके पूर्व जब फसल खराब हुई थी तब 2,886 करोड़ की रकम खाते में डाली गई थी। इस प्रकार किसानों के खाते में अब तक 10,494 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो ये रहा हमारा आज का कृषि दर्शन का अंक, जिसमें हमने जाना पौधों में पोषक तत्वों की कमी, लक्षण और निदान के बारे में। तो हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।